हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और यही मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि हर किसी को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, आज मैं ना आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक्चुअली मेरी फैमिली हो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो भी मेरा टाइम था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैं अच्छे से शेयर करूँ। एक्चुअली दोस्तों, मैंने किसी को भी मतलब रिवील नहीं किया था जब तक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो गया था मेरा। तो उस दौरान मैंने ना छोटी छोटी सी अपनी जो है क्लिप बना ली थी, जो भी मेरे साथ हुआ था, या जैसे लाइक डॉक्टर विजिट और मैं जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उसके मैंने छोटे छोटे से वीडियो बना लिए थे। तो मैं पहले जो है वो अपलोड नहीं कर सकती थी, तो वो मैंने बाद के लिए रखे थे कि मैं बाद में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने अब रिवील कर ही दिया है, और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा हार्ड था। मतलब मुझे वॉमिट वगैरह बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। तो उस वजह से मतलब जैसी भी सिचुएशन थी मेरी, मैंने उसमें ना थोड़ी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। तो आप लोग फैमिली हो, तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी अप एंड डाउन था वो सब देखकर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या पता मेरी वीडियो से किसी को हेल्प मिल जाए। और हाँ, अगर आप लोगों को मुझे कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 5:15, और घर में सब लोग अभी सो रहे हैं। हस्बैंड और बहू दोनों सो रखे हैं। तो मैं जस्ट अभी वॉशरूम से होके आई हूँ, और मैंने अपना जो है किट से चेक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है मेरी, वॉमिट। कुहू के टाइम मुझे एक बार वॉमिट नहीं हुई है, एक भी बार। और इस टाइम फर्स्ट मंथ में तो खैर मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद से तो मतलब मुझे 2-3 दिन कंटिन्यू हो, मतलब एक दो दिन छोड़ के तो कंटिन्यू हो ही रही है, हफ्ते में 4 दिन वॉमिट हो ही रही है। बहुत मैं यही सोच रही हूँ, जिनको कई केस मैंने ऐसे देखे हैं लेडी के जिनको पूरे 9 महीने वॉमिट रहती है, भाई वो कैसे सरवाइव करते होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो 1 महीने में हालत ख़राब हो चुकी है, सर पूरा ऐसा घूम जाता है, और खाने का मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। जो मैं अगर सुबह नाश्ते में खा रही हूँ तो फिर दिन में मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ, शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा ले रही हूँ। तो अब रात की बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है, और मन इतना ख़राब हो गया है मेरा इस टाइम उल्टी करके, और पेट में दर्द भी हो जाता है कई बार उल्टी कर करके। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है भाई। सल्यूट है भाई उन लेडीज़ को जो 9 महीने वॉमिट झेलती है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। शाम के बज रहे हैं 6, और मैं हस्बैंड और कुहू आए हैं फर्स्ट डॉक्टर विज़िट पे आज। तो वैसे मुझको मॉर्निंग में आना था, लेकिन कुहू जो है स्कूल जाती है, तो इसलिए मैंने इवनिंग का अपॉइंटमेंट लिया था। तो सुबह के बज गए हैं अभी ना 11 बज गए हैं, और मुझे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत एक्टिव थी मैं। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मतलब अजीब सा हो रहा है, जैसे सिकनेस कहते हैं ना मॉर्निंग, वैसी हो रही है मुझे। पूरे दिन भर थकान, सिर घूमना, ये सब चीज़ें हो रही है, और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। कुहू को मैंने जैसे तैसे सुबह स्कूल भेज दिया था, हालत तो नहीं थी बिल्कुल भी स्कूल भेजने की, पर फिर भी मैंने उसे फटाफट से उसके लिए हलवा बना दिया था, वही खिला दिया था। और बस अभी मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हो रखा है, मेरी ना इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ भी काम करने की। बस ऐसा हो रहा है कि बस मैं ना लेटी ही रहूँ, और आपको मेरे ना फेस से दिख भी रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। तो बस, और आजकल ना मुझे सिर्फ लौकी खाने की इच्छा हो रही है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। और एक पालक,
तो बस मैंने लौकी की ही सब्ज़ी बनाई है हस्बैंड को, जो कि इतनी पसंद नहीं है, मतलब जो सीटी लगा के लौकी बनाते हैं ना वैसे वाले हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो खाते नहीं है। बट फिर भी उन्होंने बोला चलो मैं खा लूँगा, तुम बना लो। तो मैंने उनके लिए पराठे सेक दिए उसके साथ, और अपने लिए सिंपल रोटी सेकी है। तो बस अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करी है, ना ही मैंने मुँह धोया है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और आज मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है आज। 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अभी शाम को जाएंगे। मैंने कॉल कर ली थी वहाँ पर, तो वो कहते कि आप शाम तक आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को जाएंगे, क्योंकि कुहू का स्कूल था, अगर अभी जाते तो फिर कुहू को मतलब फिर पिक करने कौन जाता है स्कूल में, तो फिर इसलिए हम शाम को जाएंगे। और फिर डायरेक्ट वहीं से ना हम फिर डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से लौकी बनाई है। तो दोस्तों ये है वो लौकी की सब्ज़ी जो मुझे ना आजकल खाना पसंद थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लौकी की सब्ज़ी खाने के 15 या 20 मिनट बाद मैंने बहुत सारी वॉमिट कर दी थी, और सारी जितनी भी मैंने लौकी और रोटी खाई थी वो सब निकल चुकी थी, और मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। पूरी लौकी निकली थी, तो अब ना इच्छा ही नहीं है कि मैं लौकी खाऊं दोबारा। तो हम आ चुके हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और अल्ट्रासाउंड हो भी चुका है, बस थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी। हम ठीक 5 बजे हम पहुँचे, और मैंने जब कॉल करी थी अल्ट्रासाउंड के लिए तो उन्होंने कहा था कि लास्ट जो है 5 बजे होता है। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, पर फिर भी कर दिया डॉक्टर ने। और वैसे तो मैंने उनसे पूछ लिया है, वो सब कुछ कह रहे कि सब कुछ ओके है अल्ट्रासाउंड में। बस अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी और फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और मुझे ना वॉमिट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा मुझे डॉक्टर से वो मेडिसिन भी लेनी है कि थोड़ा वॉमिट वगैरह कम हो जाए और खाना पीना मैं खा सकूँ। तो हम कर रहे हैं वेट रिपोर्ट आने का, और कुहू की मस्ती अलग चल रही है। कुहू मंकी कैसे करता है कैसे करता है मंकी? कुहू यहाँ पर मंकी बनी हुई है, और ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर कस्टमर क्या मतलब पेशेंट जो है वहाँ वेटिंग करते हैं, तो कुहू ने यहाँ पर अपना बना लिया ऐसे। पारी करो थैंक यू। हाँ बिट्टू पारी करो मम्मा को, इधर भी करो, आया करो। हाँ मेरा बच्चा पाला। चलो आओ, रिपोर्ट आ चुकी है, हम चलते हैं। चलो आओ पापा 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 पापा। शाम के बज चुके हैं 6:30। मैं आ गई थी शॉप पर। एक्चुअली थोड़ा मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर पे, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम शॉप पे ही आ जाओ, तो हम आ गए थे। तो बस अभी थोड़ा कुहू को मैं पीछे घुमा रही थी, और यहाँ ना बंदर आ रखे हैं हमारे इधर। वैसे काटते तो नहीं है, बट फिर भी डर तो लगता है ना बच्चे के साथ। आज डेट है 18 मई, और मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। पूरा गला बैठ रखा है, खांसी कफ इतना हो रखा, फीवर अलग हो रहा है, हाथ पैरों में पेन, कुहू की भी तबीयत ख़राब हो रही है। और आज वैसे मुझे रूटीनली चेकअप में जाना है, डॉक्टर के पास जाना 14 तारीख को था, पर अपॉइंटमेंट मिल रही थी डॉक्टर की, तो वो आज मिली है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कुहू को भी दिखाना है हमें डॉक्टर को। तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, वॉमिट वगैरह तो अभी कम हो गई है, पर जो है मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे, और हस्बैंड गए है सब्ज़ी लेने। एक्चुअली आज संडे है, तो हस्बैंड घर पे ही थे, और हाँ 21 में ही है। और इतनी हालत ख़राब हो रखी है मेरी, वायरल तो चल ही रहा है, फीवर है, गला पूरा बैठा हुआ है, और इतनी उल्टी हो गई है, जो भी दिन में खाया था सब निकल गया है। सांस भी नहीं ली जा रही है मेरे से इस टाइम, घुटन हो रही है अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि पता नहीं है टाइम मेरा कैसे कटेगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने अभी हस्बैंड को फ़ोन किया कि तुम पहले फटाफट आ जाओ, क्योंकि मुझसे ना खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। इतनी वैसी वॉमिट हो रही है पूरे नाक, मतलब जो भी खाया था वो पता ही होगा आप लोगों को, नाक से सब मतलब अजीब सी मिर्च और अजीब सी खटास वाली टेस्ट हो गया पूरा मुंह का। खाना बनाने जा रही थी मैं, वो अचानक से ऐसी होगी मुझे उल्टी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई ये दिन पता नहीं मेरे कैसे कटेंगे। मैं हस्बैंड को यही बोल रही हूँ कि 6 महीने अभी और है, कैसे कटेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से मेरी हालत हो रखी है, आप लोग को सुनाई भी दे रहा होगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, और मैं व्लॉग का कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। करूँ भी कैसे, एक तो बॉडी साथ नहीं दे रही है, और फिर ऊपर से ये वायरल हो गया है, तो
बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में कुछ अटक सा गया है, वो कड़वापन सा लग रहा है। तो बस मैं अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो थोड़ी सफाई वगैरह कर देंगे। तो बस दोस्तों प्रेयर करना कि जल्द से चीज़ें सारी मेरी जो है बंद हो जाए, और मतलब ठीक से मैं अब एक हेल्दी अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं रहूँगी तो मेरी डाइट वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगी। और वैसे मेरा ना 1 से 1.5 किलो वेट कम हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे डाइट को वो करूँ, बढ़ाऊँ मैं। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हाय कू राइम्स देख रही है तो मुझे भी कह रही है कि आप राइम्स की तरह करो। और ये वाटरमेलन खा रही है। मैंने इसके ना हैंकी लगा दिया है आगे कूहू के, क्योंकि ये ना टपका भी रही है। यम्मी, कैसा टेस्ट है? आप खा लो, खा लो, आप खा लो। तो अब जो है फाइनली घर में सबकी तबीयत सही है, कुहू की भी और मेरी भी। काफ़ी दिनों बाद ना आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ, मतलब आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट कर रही है हर चीज़ के लिए, खाने वगैरह के लिए। तो कुहू भी टच वुड अब जाके थोड़ी ठीक हुई है। तो आज डेट है 27 मई है और डे है सैटरडे। तो आज हमें जाना है स्कैन के लिए। एंटी स्कैन है मेरा, जो 11 to 13 वीक के बीच में होता है, तो वो होना है। वैसे हमें 3 दिन पहले जाना था, लेकिन आप सभी को पता है जो देहरादून के होंगे कि देहरादून में कंटिन्यू 3 दिन से ना बारिश हो रही है, तो इस वजह से ना हम जा नहीं पाए। तो फिर आज हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमको डॉक्टर को भी दिखाना है रिपोर्ट, तो हम लोग जाएंगे शाम को, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी शॉप है, तो इस वजह से जो है हस्बैंड शॉप में रहते हैं। तो शाम को फिर थोड़ा काम कुम वगैरह निपटा के तब हम जाएंगे। अपॉइंटमेंट मैंने ले लिए 5 बजे की है। 5 बजे मतलब लास्ट डॉक्टर करते हैं। तो इससे पहले जो मेरा फर्स्ट लेवल का हुआ था वो भी मैंने शाम को ही कराया था, कि थोड़ा ये ना कि हम भी शॉप से फ्री हो जाते हैं, फिर टेंशन नहीं रहता है शॉप का। तो बस अभी मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे करेले और रोटी। हस्बैंड के लिए मैंने पराठा सीख दिया था, अपने लिए मैंने सिंपल रोटी बनाई है, क्योंकि अभी भी ना मतलब गला थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा कफ सा हल्का सा है, पर ये है कि पहले से काफ़ी बेटर है। तो बस अभी जस्ट मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठी हूँ। तो कुहू वाटरमेलन कर रही थी, तो बस मैंने इसको अभी वाटरमेलन वगैरह काट के दिया है, तो ये खा रही है। और बस अब मैं यही कहूँगी गॉड से कि भगवान बस अब इससे ज़्यादा बीमार मत करना। बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में, और एक छोटा बच्चा होता है ना घर में, तो बहुत ही मुश्किल होता है अकेले बच्चे को भी देखना, और फिर पूरा घर का काम वगैरह रहता है। तो बस अब हम शाम को जाएंगे स्कैन के लिए, तो तब तक थोड़ा बहुत मैं आपको मतलब अब बहुत जल्द जब मैं रिवील कर दूंगी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दूंगी, तो उसके बाद मैं मतलब अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बस अब कुछ दिनों में मैं रिवील कर दूंगी मेरी प्रेगनेंसी, और फिर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि सबको पता भी चल जाएगा। तो ठीक है फिर। मॉर्निंग दोस्तों, एक्चुअली कल मैं शाम को आप लोगों को कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई। एक्चुअली ना कू सो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका ना बिल्कुल मूड ऐसा हो रहा है सोने वाला, तो वो ज़्यादा ज़्यादा रास्ते में ही सो गई थी। और शाम को हम 4:45 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो डायरेक्ट मतलब मेरा ही अपॉइंटमेंट था अल्ट्रासाउंड के लिए, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो जाते ही साथ में फटाफट से मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था, और फिर उसके बाद कूस हो गई थी। फिर हमने वेट वगैरह किया, फिर रिपोर्ट आ गई थी मेरे आधे घंटे में। तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। जो NT और NB स्कैन हुआ है, ये एक्चुअली होता है जो बच्चों में मतलब कुछ भी क्रोमोसोम में जो भी कोई दिक्कत होती है, ऊपर नीचे 23 हमारे पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो मतलब कि वो डिडक्ट हो जाता है। तो जो ये होती है ना हमारी बेबी की नेक होती है, तो उसमें कुछ लिक्विड टाइप का होता है। मतलब अभी मुझे भी इतनी डिटेल नहीं पता, वो मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी मैं। तो उसको जो है मेजरमेंट करते हैं कि कितना है, और एक जो ये नोज़ल बोन होती है बेबी की, वो करते हैं। तो वो सब मतलब कि ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, मैंने उनसे पूछ लिया था उसी टाइम पे, तो वो बिल्कुल मतलब सही है। वो कहते हैं कि ओके है, आपका सब कुछ फ़ाइन है, और हार्ट बीट भी ठीक है। तो उसके बाद जो है शाम को
फिर मुझे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी थी। हम गए भी डॉक्टर के पास, बट पता चला कि डॉक्टर शाम को नहीं बैठती है, वो सिर्फ ना वेडनेसडे को बैठती है। वैसे मॉर्निंग से दिन तक बैठती है, लेकिन मुझे लगा क्योंकि मैं जितनी बार भी गई तो मैं शायद वेडनेसडे को ही गई हूँ, तो मुझे वो मैम ना आराम से मिल गई। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो वेडनेसडे को ही बैठती है। तो उन्होंने मुझे, जो वहाँ सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ वेडनेसडे को बैठती है मैम, तो या तो आप व्हाट्सएप कर देना रिपोर्ट या मंडे में दिन में आ जाना। तो मैंने व्हाट्सएप कर दी थी मैम को, तो वहाँ से मतलब आ भी गया था कि ओके है रिपोर्ट, सब कुछ ठीक है। तो भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। तो अभी जो है सुबह के 10:30 बज चुके हैं। घर के धीरे धीरे सारे काम निपटा ही लिए मैंने। आजकल थोड़ा ना लेट सो पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से रात को ना, तो इस वजह से मैं सुबह ना बहुत लेट उठ रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करके भेज दिया। कल रात की लेफ्ट ओवर सब्जी थी, तो रोटी सेक के भेजी थी। और मैं अपने लिए बना रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। बना रही हूँ अपने लिए मूंग की दाल के चीले, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इतने दिनों से मतलब मैं खा भी नहीं पाई थी कुछ चीज़ें ठीक से। और अभी मैं बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई है इस बीच फर्स्ट सेमेस्टर में। और ऑलमोस्ट मेरा ना फर्स्ट सेमेस्टर जो है ख़त्म हो चुका है। तो बस अभी ये जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट रेडी कर दिया है डोसे के लिए, और उसके साथ बनाई है मैंने तिल की चटनी, जो मुझे आजकल ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इसे खाने की, और ये मतलब मैं बना ही रही हूँ मोस्टली। तो चलिए फिर बना लेते हैं डोसा और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट।